Let's read the question. Which of the following statements is not correct? So बच्चों हमें बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग रोलिंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। सो बच्चों इसके लिए देखते हैं हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मान लेते हैं कि एक डिस्क रोल हो रही है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, इसको मान लेते हैं C और इस पॉइंट P को मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बच्चों बेसिकली यहाँ पर ये जो हमारे पास में रेफरेंस लाइन शो की गई है इसी को हम मानते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस डिस्क को हम मान रहे हैं कि दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इस पर सिचुएटेड जो पॉइंट P है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम मान लेंगे जीरो। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट द सेकेंड स्टेटमेंट ड्यूरिंग रोलिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। सो यहाँ पर अगेन हमें बात करनी है पॉइंट P की बिकॉज वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो डेफिनेट सी बात है बच्चों बिकॉज ये बॉडी रोल हो रही है तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगा। सो दैट इज व्हाई द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन थर्ड स्टेटमेंट फॉर परफेक्ट रोलिंग मोशन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज जीरो। सो बच्चों जब भी परफेक्ट रोलिंग होती है जैसे यहाँ वर्ड्स यूज्ड हैं परफेक्ट रोल्ड मोशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी हम वैल्यू कंसीडर करेंगे लेट वी आर टेकिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो परफेक्ट रोलिंग के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है जीरो। हेंस अब हम वर्क डन को क्या लिखते हैं दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी वर्क करेगा बिकॉज वो इटसेल्फ जीरो है तो वर्क डन विल बी जीरो। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then the fourth statement, a wheel moving down a perfectly frictionless inclined plane will slip but not roll on the plane. So यहाँ पर हम मान रहे हैं because given है हमें perfectly frictionless inclined plane. तो जो भी रोलिंग का फिनोमिना अकर होता है दैट इज ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है बॉडी पर, टेंजेंशियल, जो कि बॉडी को घूमती हुई बॉडी को प्रोवाइड कर सकता है टॉर्क। बट जब जो ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा, परफेक्टली फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, तो जो व्हील है जिसका डिस्कशन ऑप्शन नंबर 4 में किया हुआ है वो स्लिप होने लगेगा एंड उसके स्लिप होने का रीजन रहेगा उसका वेट, मींस इट्स ओन वेट। सो देयरफॉर वी कैन से कि जब भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस है तो व्हील स्लिप होगा अपने वेट के कारण, बट जबकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है तो उसकी रोलिंग पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Thank you.